एक पुराने और सुनसान प्रयोगशाला में बूढ़े चोई ने ब्लैक बोर्ड पर एक पाइथागोरस प्रमेय का सवाल लिखा। ये सवाल देखने में जितना आसान लग रहा था, उतनी ही जल्दी शाओयू ने उसका जवाब दे दिया। लेकिन बूढ़े चोई ने सवाल पर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया। असल में सवाल ही गलत था और शाओयू को यह पता नहीं चला। बूढ़े चोई ने उसे समझाया कि गणित में केवल जवाब पर ध्यान देना सही तरीका नहीं है। असली महत्व इस बात का है कि सवाल क्या है, क्योंकि अगर सवाल ही गलत है तो सही जवाब कभी नहीं मिल सकता। शाओयू को जैसे एकदम से ज्ञान की रोशनी मिल गई। इसके बाद उसने गणित की दुनिया में पूरी तरह खुद को झोंक दिया। प्रयोगशाला में अब सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर चौक की आवाज गूंजती थी। बूढ़े चोई की मेहनत से शाओयू की पढ़ाई में जबरदस्त सुधार आया। अब वह गणित को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखने लगा था। उसे लगता था कि हर चीज गणित से जुड़ी होती है। एक रात उसने बूढ़े चोई का पुराना रेडियो ऑन किया, जिसमें मधुर क्लासिकल म्यूजिक चल रहा था। पता चला कि बूढ़े चोई नींद न आने की बीमारी से जूझ रहे थे और सिर्फ संगीत सुनकर ही उन्हें नींद आती थी। शाओयू ने अपने मोबाइल से म्यूजिक प्ले किया और उसे एक गिलास में रख दिया। इस म्यूजिक के साथ बूढ़े चोई को सालों बाद सुकून भरी नींद आई। कुछ दिनों बाद शाओयू बूढ़े चोई को लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट दिखाने ले गया। इस पल में बूढ़े चोया, जो हमेशा अकेले रहते थे, पहली बार दिल से कुछ महसूस कर पाए। घर लौटकर उन्होंने शाओयू के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। उसे देखकर उन्हें अपने बेटे की याद आ गई। अगले दिन शाओयू ने स्कूल की सालाना पाइथागोरस गणित प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस बार यह टेस्ट उसके फाइनल ग्रेड में जुड़ने वाला था। पेपर शुरू होने के थोड़ी देर बाद पीछे बैठी शाओलैन ने पेपर में कुछ अजीब देखा और चुपचाप क्लास से बाहर आई। शाओयू को लगा कि वह तबीयत की वजह से गई है, लेकिन असल में वह इसलिए बाहर गई क्योंकि उसने वही पहले से ट्यूशन क्लास में करवा दिए गए थे। असल में क्लास टीचर ने पैसे कमाने के लिए पेपर लीक कर दिए थे ताकि कमजोर छात्र उसे पैसे देकर ट्यूशन ले। शाओलैन को यह अन्याय सहन नहीं हुआ और उसने गुमनाम तरीके से स्कूल को रिपोर्ट कर दिया। ये खबर इंटरनेट पर वायरल हो गई और स्कूल के प्रिंसिपल ने फौरन एक्शन लिया। क्लास टीचर ने एक छात्र के जरिए शाओयू को बुलाया और उस पर शक जताते हुए उसे कैमरा फुटेज दिखाई। फुटेज में दिखा कि शाओयू रात को प्रयोगशाला में गया था और इसी आधार पर उसे दोषी ठहराया गया। लेकिन शाओयू ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह बस एक दिन के लिए एक रिसर्च पेपर की प्रिंट निकालने गया था। असल में कुछ दिन पहले उसने देखा था कि बूढ़े चोई मोबाइल पर बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे। उन्हें तकलीफ ना हो इसलिए शाओयू ने वो सब पेपर प्रिंट कर दिए थे। जब टीचर ने उस पर दबाव डाला तब भी शाओयू ने बूढ़े चोई की सच्चाई उजागर नहीं की, क्योंकि बूढ़े चोई ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि उसकी असली पहचान किसी को न बताए। अपने वादे को निभाते हुए शाओयू ने स्कूल से निकाले जाने की सजा चुपचाप स्वीकार कर ली। उसे लगा अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी हालात ने करवट ली और कहानी में आया एक नया मोड़।